यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम आपको उत्तर प्रदेश से जुड़े कई खास और जरूरी खबरों से रूबरू कराएंगे। आज हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का उच्च स्तरीय निरीक्षण किया गया। आगे बात होगी औरैया की, जहां गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस पर निकाली गई प्रभात फेरी। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां प्रधानमंत्री अयोध्या आगमन को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर लागू किया गया, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर ने अंबेडकर नगर अयोध्या बॉर्डर स्थित यादव नगर चौराहे पर पहुंचकर उच्च स्तरीय निरीक्षण किया और वाहनों की सघन चेकिंग कराई। उन्होंने मौके पर मौजूद ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को सतर्कता बढ़ाने, आने जाने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जहां सिख समाज ने गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस पर बड़ी धूमधाम से शबद कीर्तन करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों पर प्रभात फेरी निकाली, जिसमें लोगों ने उनके साहस, बलिदान और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च योगदान को याद किया। प्रभात फेरी गुरुद्वारा बतादे होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः गुरुद्वारा पहुंची, जहां गुरुवाणी का पाठ और प्रसाद वितरण के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान सिख समुदाय के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को गुरु तेग बहादुर के सिखाए सत्य, न्याय और समानता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई। साथ ही संदेश भी दिया गया कि गुरु ने धर्म और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में ट्रक यूनियन रोड स्थित गत्ता फैक्ट्री परिसर में बीती शाम संदिग्ध परिस्थिति में मिले ट्रक चालक मुकेश के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद लौटे परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। मुकेश का शव मिलने के बाद से ही परिजन उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए विरोध कर रहे थे, जिस पर पुलिस लगातार मामले पर नजर रखे हुई थी। आज परिजन मुकेश के शव को एक वाहन से बरेली के बहेड़ी की ओर ले जा रहे थे, ताकि अंतिम संस्कार से पहले गत्ता फैक्ट्री पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा सके। लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और जैसे ही परिजन बहेड़ी मार्ग पर पहुंचे, भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद परिजनों ने एक बार फिर जोरदार हंगामा किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस मृतक का शव बहेड़ी कोतवाली की सीमा पार कराकर वापस कोतवाली ले आई। क्या है पूरा मामला? यह है, मेरा तैयारा भाई यहाँ पर 4 साल से गाड़ी चला रहा है। पिछली सीजन बंद हो गई थी, अब हो गए उसे 4 महीने गाड़ी चलाते हुए। कहाँ चला रहे थे गाड़ी? यहाँ वो मेरे बाबूजी के यहाँ डालते हैं, शेर वालों के पास, डंडिया वालों के पास। यहाँ पर फाटक पे गाड़ी लग गई थी, बैक साइड का शीशा टूटा है सिर्फ, बकाया कुछ नहीं लगा। वहाँ से गन्ना मारते हुए लेके आया कार में बंद करके, फिर यहाँ पर ऑफिस पे मारा, उसने बंद करके डालते हैं। किसने मारा? आनुस और डालते हैं वो पंकज और वो है सतपाल। ये ओमवीर सिंह जी के कौन लगते हैं? सतपाल मुंशी है, आयुष लड़का है और पंकज उसका मेरा भाई है। अब आप क्या चाह रहे हो? हम तो जेल चाह रहे हैं, जैसे हमारा भाई गया वैसे उन्हें करवाओ, गालते मार दो उन्हें भी। हम तो ये चाह रहे हैं गालते। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने क्या कार्रवाई कुछ नहीं करी। गालते रात में चले गए, गालते हमें जबरदस्ती ले गए वहाँ पर। 2 लोगों को, हमें भाई को, मुझे और मेरे भाई को जबरदस्ती वहाँ पर छोड़ के, हमें किराए तक के टाइम पैसे नहीं थे, गालते ऐसे छोड़ के चले आए। 2000 रुपये ऊपर से मांग रहे हैं। अब आप जब पोस्टमार्टम करा करके आए हैं, बीच रोड पर आपने बॉडी को रख दिया है, इसका क्या मकसद है? क्या कहना है? ये है गालता वो कातिल हाजिर हो। आपने तहरीर दे दी? तहरीर दे दी है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जहां पर अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता के घर पर रात्रि में बम फेंकने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 अभियुक्त बंटी पाल उर्फ राहुल तिवारी और ऋषभ कनौजी उर्फ सांडा को गिरफ्तार किया गया है, जिसने घटना में प्रयुक्त सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर अरविंद कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में एसओजी और कोतवाली कर्मी टीम ने देवांगना घाटी के पास वाहन चेकिंग के दौरान इन आरोपियों को पकड़ा।
पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार भी किया कि जमीन विवाद को लेकर सुरेश तिवारी और नवीन त्रिपाठी के कहने पर 50,000 रुपए में ये हमला किया गया था, जिसमें प्रयागराज के कई युवकों को शामिल किया गया था और पटाखों से बारूद निकालकर 4 बम तैयार किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज और जांच में मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुकदमे में अब तक शामिल रहे बंटी पाल, आकाश उर्फ राहुल तिवारी और ऋषभ कनौजिया के साथ यश दीक्षित, अभय पासी उर्फ छोटू, सुरेश तिवारी और नवीन त्रिपाठी के नाम भी जोड़ दिए हैं। पुलिस टीम ने पूरी साजिश का खुलासा करते हुए घटना में शामिल आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। 1 अक्टूबर में अशोक गुप्ता जी हैं जो कि यहीं पर अधिवक्ता है, उनके घर पर एक सूतली बम से हमला हुआ था और उसमें थोड़ी गाड़ी डैमेज हुई थी। इसकी विवेचना के क्रम में और हमारी एसओजी और अपने सर्वेलेंस सभी टीमों ने मिलकर इसका अभियुक्त पकड़े हैं और इसमें जो मुख्य मुलजिम हैं ये इनका आपस की रंजिश का मामला आया है। एक सुरेश तिवारी एडवोकेट है और इन्हीं का आपस में रंजिश चल रही थी, तो इनका एक राहुल उर्फ आकाश तिवारी, एक जो कि डबल मर्डर का मुलजिम है, नैनी थाने से एचएसबी है वहाँ का, उसी के संपर्क में सुरेश तिवारी आए और उसी से वार्ता की कि इन्हें थोड़ा डैमेज करना है और डराना है। तो आकाश उर्फ राहुल तिवारी की जेल में दोस्ती बंटी और अभय पासी और अन्य क्रिमिनल से हो गई थी, जिसमें बंटी पाल उर्फ अमित ये बम बनाना जानता है। 1 अक्टूबर में इसमें इनकी डेट फिक्स हुई और उससे पहले सुरेश तिवारी और इनके दोस्त नवीन त्रिपाठी दोनों इन्हें अपनी गाड़ी से ले जाके अशोक गुप्ता जी का घर दिखाए और फिर उसके 1 अक्टूबर डेट फिक्स की गई। उसमें ये मौके पर आपका बंटी, अभय पासी और ऋषभ, ये तीनों लोग घटनास्थल पर गए और इसमें 2 मोटरसाइकिल जो कि इसने उपलब्ध कराई थी आकाश उर्फ राहुल ने, ये 2 मोटरसाइकिलों से गए थे। आपने वीडियो भी देखा है, इसमें एक मोटरसाइकिल हमारे द्वारा बरामद कर ली गई है और उसी में इसका अमित उर्फ बंटी पाल ने ये घटना कारित की, चूँकि ये पहले भी आपके थाना धूमनगंज से 848/2018 में विस्फोटक अधिनियम में जेल जा चुका है और ये इसका एक्सपर्टाइज है। तो इसी में ये हमारे पास में अभी तक 3 मुलजिम पकड़े गए हैं, जिसमें अभियुक्त है बंटी पाल जो कि बम विस्फोट किया था, दूसरा आकाश उर्फ राहुल तिवारी जो प्लान किया था और जो कि इनके संपर्क में था सुरेश तिवारी और इनके दोस्तों के, और सांडा उर्फ ऋषभ कानोजिया ये पकड़े गए हैं। इसके अलावा अभी अभय पासी और यश दीक्षित अभी वांटेड हैं। बाकी शेष जितने लोग प्रकाश में आए हैं उनके विरुद्ध और साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। ये कितना रकम इन्होंने ली थी? चित्रकूट से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। फरुखाबाद से खबर है, जो मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे तिराहा मुरहास कन्हैया के पास रामस्वरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज पट्टी खुर्द के नजदीक एक नील गाय ने फतेहगढ़ की तरफ से आ रही वैगनार से वो टकरा गया, जहां पर वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और नील गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। वैगनार में सवार तौफीक अहमद, अमरुद्दीन और अरबाज खान को हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद घर सिरसा कुरावली लौट रहे थे। घटना की सूचना के बाद एक अज्ञात व्यक्ति ने 112 नंबर पर डायल किया, जिसके बाद 2675 पीआरबी के अरविंद कुमार मणिपार और सुमित राठी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। वन विभाग के जिलाधिकारी राजीव कुमार की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन नीलगाय की चोटें गंभीर होने के कारण थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? पिता का नाम? अमरुद्दीन। हाँ। कहाँ का रहने वाले हो? सिरसा। कहाँ से आ रहे थे? मैं फतेहगढ़ जेल से। फतेहगढ़ से आ रहे थे। जा कहाँ रहे थे आप? कुरावली। ये घटना आप एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या घटना का? ये अचानक उधर से नीलगाय भाग के आ गया, वो सीधा आके गाड़ी में ही गया। अच्छा, आप लोगों की चोट आई है, कोई ज़्यादा वैसी क्षतिग्रस्त कोई और बात नहीं? नहीं वैसे तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बैठे हुए हैं बाकी पेटों में और थोड़ा सीने में। अच्छा, गाड़ी डैमेज हुई है? गाड़ी डैमेज।
पुलिस को सूचना किसने दी है? नहीं, मेरे साथी थे, कोई भाई थे, उन्होंने उसको सूचना दी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जो नगर पालिका ने शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें कैद किया है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल के साथ इस टेलर हाउस का उद्घाटन किया और बताया कि कैद किए गए कुत्तों का उपचार हरियाणा की डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाएगा। आवारा कुत्तों के कारण परेशानी शहरी क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है। उस परेशानी से निजात पाने के लिए नगर पालिका फर्रुखाबाद में कल से स्टेरिलाइजेशन का काम शुरू हुआ है। एक कैथल हरियाणा की संस्था भी इन सब कामों में प्रवीण है। टेलर के उपरांत इसको अनुबंध दिया गया है। 2 डॉक्टर यहाँ आ गए हैं और लगभग 20 से 25 स्ट्रे डॉग्स का पर डे स्टेरिलाइजेशन करेंगे, उनका एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कराएंगे और उम्मीद है कि इससे जो समस्याएं थी स्ट्रे डॉग्स से काटने और लोगों को परेशान होने की उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां बैंड बजाने गए युवक की लात घूंसों से पिटाई कर दी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और इसके साथ मिस्त्री ने मारपीट की और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हुई। मृतक की भाभी ने थाना जहानगंज के ग्राम पतौजा निवासी रुबीना बेगम पत्नी तौफीक हुसैन ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें कहा है कि देवर शकील बैंड बजाने गए थे, तभी शाकिब पुत्र शकील मिस्त्री ने लात घूंसों से उसके साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई। उसे उपचार के लिए तो ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम मोहम्मद फिरोज। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पतौंजा। ग्राम पतौजा। जो घटना आज हुई है जी, क्या घटना की सच्चाई है, पूरी बताएंगे? हरिदास नंगला गांव में 5 लोगों की बारात आई थी। वहीं पे जो है साकिब ने झगड़ा किया। साकिब ने शकील को मारा पीटा और इतना मारा कि जो है उनकी मृत्यु हो गई। उनके जो है आंत भस्त हुई है और लीवर भी भस्त हुआ है। क्या वजह रही जो मारा तोड़ी हुई है? मारा तोड़ी ये हुई है कि वहाँ पे जो है सर्दी का माहौल था, तो आग जल रही थी, तो उसने जो है वही साकिब जिसने मारा है, ये शकील के ऊपर एक लड़के को फेंक दिया, तो इनने कुछ बोल दिया। उस बोलने पर इसने फिर बहुत ज़्यादा मारा और इतना मारा कि इसकी पसली भी फ्रैक्चर हुई है और लीवर और जो है फेफड़े में प्रॉब्लम आई है। अच्छा, इसमें प्रधान का क्या रोल है? प्रधान जो है आरोपी के करीब है। प्रधान जो है आरोपी करीब है। क्या अच्छा, क्या साजिश क्या प्रधान की भी है इसमें? प्रधान की साजिश तो नहीं हम कह सकते। बाकी जो आरोपी है जी, वो प्रधान का साथी है, मतलब खास आदमी है प्रधान का। आदमी है। अच्छा, उसी से लड़ाई झगड़ा जो हुआ था? हाँ, उससे साकिब जो लड़ाई हुआ, उसका बाप का नाम शकील है और शकील जो है वो प्रधान का पीए है। प्रधान का पीए है जी। अच्छा, प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम कोतवाल अजय कुमार कोतवाल, घाटमपुर निवासी। अच्छा, अजय कुमार कोतवाल प्रधान। हाँ, प्रधान पतौंजे के हैं, घाटमपुर के हैं निवासी। घाटमपुर निवासी मतलब घाटमपुर के निवासी हैं, पतौंजे के प्रधान हैं। पतौंजे प्रधान, पतौंजा लगता है, पतौंजा लगता है। हाँ, पतौंजा लगता नहीं, पतौंजा। अच्छा, आप कौन है इस लड़के के? हम इसके जो है गांव मोहल्ले के भाई लगते हैं। अच्छा, मतलब जो बैंड गया था वो आप ही का बैंड है? बैंड मेरे ही था। बैंड आप ही का था? अच्छा, हमारे पास काम करता था बस, और मेरे पास काम करता था। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है? क्या हमें ये लग रहा है कि इसे जो है बेबुनियाद नाजायज मारा गया, इसका कोई कसूर नहीं था। इसकी कोई गलती नहीं थी? कोई गलती वाला वो था ही नहीं। वो देखो बीड़ी वो ना पिए, गुटखा वो ना खाए, दारू बने, उसका कोई कसूर ही नहीं था। सिर्फ जो है ये गुंडागर्दी और बदतमीजी, और वो जिस लड़के ने मारा है पूरा गांव जानता है वो लड़का बहुत बड़ा बदतमीज है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है?
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं पुलिस ने की है। आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन वगैरह थाने में दी? एप्लीकेशन कल दिया था, मगर जो है खत्म हो जाने के बाद में 6:40 पे जो है रिपोर्ट लिखी गई, और जो दिन में रिपोर्ट लिखी गई थी बयान भी नहीं दिया, दिन में रिपोर्ट नहीं लिखी, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, वो लिखी नहीं गई थी। फिर जो है लिखी गई खत्म हो जाने के बाद। जिसने हत्या की है पुलिस ने उसको अभी तक उठाया है? नहीं, हाँ उठाया, कल शाम को उठा लिया, दोनों को उठा लिया है जी। खत्म होने के बाद उठाया है, खत्म होने के बाद उठाया है। पहले बाप को उठाया, फिर बेटा को उठाया। जो मारपीट का मुकदमा जो दर्ज किया था वो हत्या का नहीं मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया है? मारपीट का दर्ज किया है, जिस टाइम जो भर्ती था जी, ठीक है, इसलिए जो मारपीट का किया, और जब खत्म हो गया उसके बाद जो दर्ज किया है वो उसमें कागज में वो मुझे मालूम नहीं है क्या लिखा है, जिसके बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। खबर गोंडा से, जो जिला पंचायत सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और अध्यक्षता में SIR फॉर्म वितरण और 100% फॉर्मों के डिजिटलाइजेशन की समीक्षा के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि डिजिटाइजेशन कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि आगामी निर्वाचन प्रक्रियाएं सुचारू, पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुदृढ़ रूप से संपन्न हो सकें। इसके बाद जिलाधिकारी ने विभिन्न बूथों GGIC इंटर कॉलेज बड़गांव, साथ ही साथ श्री गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज राधाकुंड और कंपोजिट विद्यालय मेवतियान पर औचक निरीक्षण कर फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन की वास्तविक स्थिति का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कार्मिकों से कार्य की गति, संसाधनों की उपलब्धता और डेटा अपलोडिंग की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। प्रियंका निरंजन ने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि 100% डिजिटाइजेशन हर साल में और हर हाल में सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डिजिटाइजेशन कार्य की पारदर्शिता और मजबूरी सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने, तकनीकी दिक्कतों का त्वरित समाधान करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार गोंडा जनपद में भी SIR की प्रक्रिया चल रही है और गोंडा जनपद में 7 विधानसभाएं हैं, जिनमें लगभग 25 लाख से अधिक मतदाता हैं और 2,500 से अधिक बूथों पर हमारी ये प्रक्रिया चल रही है। सबसे अच्छा हमारी गौरा विधानसभा ने किया है, जिसका अब तक लगभग 28% से अधिक हमारा कवरेज हो चुका है, और सबसे खराब इस समय गोंडा विधानसभा चल रही है। तो उसमें सभी हम बूथवार समीक्षा कर रहे हैं और बॉटम 20 बूथ्स के लिए हमने अलग से नोडल अधिकारी भी लगाए हैं, और गोंडा विधानसभा में विशेष रूप से नोडल अधिकारी लगाकर और सभासद और इत्यादि सभी लोगों की जन सामान्य का सहयोग लेकर इनके SIR की कवरेज को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जो दोषी उत्तरदायी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका भी उत्तरदायित्व फिक्स करते हुए उनके खिलाफ विभागीय और विधिक कार्रवाई भी कराई जा रही है। और कुछ BLOs ऐसे थे जो बगैर बताए अनुपस्थित थे या जिनके द्वारा अपने प्रपत्र नहीं लिए गए या डिजिटाइज नहीं कराया जा रहा था, उनके खिलाफ उनके विभागीय अधिकारियों ने, जैसे DPO ने अपने कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ और BSA ने शिक्षा मित्रों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। तो जो भी कर्मचारी अधिकारी यदि अपने उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की शिथिलता बरतेगा और उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समयबद्ध रूप से SIR को पूर्ण कराना हमारी प्राथमिकता है। और जन सामान्य से मेरा अनुरोध है कि आपके पास जो भी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के फॉर्म आए हैं, कृपया उन्हें भरकर यथाशीघ्र अपने BLO को और नज़दीकी तहसील और ब्लॉक में जमा कराएं, ताकि जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण है उसकी प्रक्रिया समय से पूर्ण की जा सके। और यदि आप इसमें थोड़ी भी ढिलाई बरतते हैं या जमा नहीं करते हैं तो ड्राफ्ट रोल जो प्रकाशन होगा उससे आपका नाम हट सकता है और आप अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। तो कृपया करके आप लोग यथाशीघ्र समयबद्ध रूप से आपको जो फॉर्म मिले हैं उनको भरकर अपने BLO को जमा करें। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां कोतवाली ठाकुर द्वारा ध्वजा दिवस के अवसर पर पुलिस बल की पहचान और साहस का प्रतीक ध्वजा नमन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक दूसरे के सीने पर ध्वज लगाकर गौरव अनुभव करने से हुई, जिसके बाद ध्वजा नमन विधिवत संपन्न किया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि लाल और नीले रंग से बना ये ध्वज 23 नवंबर 1952 को सरकार द्वारा पुलिस की उत्कृष्ट कार्यकुशलता, अदम्य साहस और समर्पित सेवा के सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया था। इस ध्वज का सम्मान हमें न केवल गौरव का अनुभव कराता है, बल्कि सत्य पथ पर चलने, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की प्रेरणा भी देता है। कार्यक्रम के माध्यम से सभी ने अपने कर्तव्य निष्ठा और कार्यशैली को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट।
प्रयागराज के नैनी पुल पर 42वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने एक लड़के की जान बचाई है। जानकारी के मुताबिक सोनू बिंद पुत्र ब्रजेश बिंद ग्राम हनुमानगंज जमुना में छलांग लगाने वाला था, लेकिन ड्यूटी पर तैनात आरक्षी सुजीत पटेल और आरक्षी शशिकांत दिनकर ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जवानों ने मोटर का इस्तेमाल कर लड़के को जल से बाहर निकाला, प्राथमिक उपचार प्रदान किया और उसके परिवार को भी सूचना दी। दल नायक मिथिलेश कुमार राय ने घटनास्थल पर पहुंचकर जल पुलिस प्रभारी और थाना कीडगंज को आगे की कार्रवाई के लिए अवगत कराया। घटनास्थल पर उपस्थित जनमानस और थाना कीडगंज के कर्मचारियों ने जवानों के साहसिक और सराहनीय कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।